वेलकम बैक फ्रेंड, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम टैक्सोनॉमी के एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक टैक्सोनॉमिक टूल के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में टैक्सोनॉमी टूल से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आइए टैक्सोनॉमिक टूल्स तो अपने बात करते हैं टैक्सोनॉमिक टूल्स। तो टैक्सोनॉमिक टूल कौन कौन से होते हैं? तो इसमें टैक्सोनॉमिक टूल के अंदर अपने स्टडी करते हैं तो फील्ड के बारे में, एक स्टडी करते हैं हर्बेरियम के बारे में, एक अपने बॉटनिकल गार्डन के बारे में स्टडी करेंगे, बॉटनिकल गार्डन। एक अपने इसमें जैसे बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन हो गया, एक अपने इसके अंदर फ्लोरा की स्टडी करते हैं, फ्लोरा के बाद अपने स्टडी करेंगे इसमें जनरल्स की स्टडी करते हैं। और बॉटनिकल गार्डन, फ्लोरा, जनरल्स, मोनोग्राफ इन सभी की स्टडी की जाती है किसमें? टैक्सोनॉमिक टूल्स के अंदर। जैसे फील्ड की हुई, हर्बेरियम की हुई, बॉटनिकल गार्डन की हुई, फ्लोरा की हुई, जनरल्स की हुई और मोनोग्राफ की। इन सभी की स्टडी किसमें करते हैं? अपने टैक्सोनॉमिक टूल्स के अंदर करते हैं। तो जैसे फील्ड क्या होता है? फील्ड वह स्थान जहाँ पे पादप का क्या किया जाता है, यानी फील्ड कौन सा स्थान होता है, यानी वह स्थान फील्ड किसको मानते हैं? जहाँ पादप का अन्वेषण किया जाता है, पादप अन्वेषण का कार्य किया जाता है। पादप अन्वेषण का कार्य किया जाता है कहाँ पे? फील्ड में। और जो फील्ड होती है तो फील्ड में पादप अन्वेषण का कार्य करते हैं। और पादप अन्वेषण का कार्य एक गवर्नमेंट ब्रांच है, भारत सरकार की एक ब्रांच है, वो करती है। कौन सी? BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यानी फील्ड के अंदर पादप अन्वेषण का कार्य होता है, और अन्वेषण का कार्य कौन करता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI। और ये जो BSI है तो इसमें स्टडी किसकी करते हैं? अपने फ्लोरा की। यानी फ्लोरा होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फ्लोरा होते हैं, स्टेट लेवल पे फ्लोरा होते हैं, नेशनल लेवल पे जो फ्लोरा होते हैं, उनके बारे में अपने इसकी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट तो अपने किसकी स्टडी करते हैं? फील्ड की। फील्ड के बाद जो अनदर टैक्सोनॉमिक टूल्स है, अपने बात करें हर्बेरियम की। अपन एक एक करके देख लेते हैं, छोटे छोटे, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो हर्बेरियम तो पादप संग्रहालय भी बोल देते हैं, पादप संग्रहालय हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है? यानी वह स्थान जहाँ पे शुष्क और परिरक्षित पादप प्रतिरूप रखे जाते हैं। शुष्क एवं परिरक्षित पादप प्रतिरूप को जहाँ पे रखा जाता है उसको अपने बोलते हैं हर्बेरियम। यानी वह स्थान जहाँ पे शुष्क एवं परिरक्षित पादप प्रतिरूप का क्या करके संकलन, तो इनका संकलन कहाँ पे करेंगे? हर्बेरियम में। कहाँ पे करते हैं? हर्बेरियम। यानी शुष्क और परिरक्षित पादप प्रतिरूप का संकलन कहाँ पे करते हैं? हर्बेरियम के अंदर। और फिर जैसे बात करते हैं, यानी विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम, तो विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू के अंदर ये स्थित है। और इसमें कितने स्पेसिमेन है? 6 लाख स्पेसिमेन है इसमें, 6 लाख स्पेसिमेन। जो टाइप स्पेसिमेन कितने हैं? 6 लाख स्पेसिमेन है। भारत का या एशिया का सबसे बड़ा करें, भारत का अथवा एशिया की बात करें तो भारत अथवा एशिया का सबसे बड़ा कहाँ पे है? एशिया का सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है
वो है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ये कहाँ पे स्थित है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कलकत्ता के अंदर ही प्रेजेंट है। कौन सा? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। और इसमें कितने स्पेसिमेन है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम में? इसमें लगभग 4 लाख स्पेसिमेन है। कितने? 4 लाख। तो जैसे क्वेश्चन पुटअप होता है, विश्व का सबसे बड़ा हार्बेरियम कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हार्बेरियम रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें कितने स्पेसिमेन है? 6 लाख स्पेसिमेन। भारत का सबसे बड़ा सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ पे है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता के अंदर। और इसमें कितने स्पेसिमेन है? 4 लाख। एशिया का भी सबसे बड़ा है। फिर इसमें बात करें, जैसे हर्बेरियम शीट की बात करें, हर्बेरियम शीट एक मोटे कागज की शीट होती है, हर्बेरियम शीट। तो हर्बेरियम शीट की बात करें, हर्बेरियम शीट किसकी होती है? मोटे कागज की होती है। मोटे कागज की शीट होती है। आकार कितना होता है? साइज इसकी कितनी होती है? आकार होता है 11.5 इंटू 16.5 इंच इसका आकार होता है। यानी 11.5 इंटू 16.5 इंच इसका आकार होता है हर्बेरियम शीट का। और जो हर्बेरियम शीट के टाइप होते हैं, हर्बेरियम शीट के प्रकार, तो हर्बेरियम शीट कई प्रकार की होती है। जैसे अपनी एक बात करें, जैसे एक तो होती है होलोटाइप, यानी ओरिजिनल प्लांट होता है। होलोटाइप क्या होती है? ओरिजिनल प्लांट। और प्रथम वर्धन, यानी कोई भी पादप का प्रथम वर्णन हो किसका? ओरिजिनल प्लांट का। तो उस शीट को क्या बोलते हैं? होलोटाइप। यानी होलोटाइप कौन सी होती है? ओरिजिनल प्लांट होता है जिसपे प्रथम वर्णन, यानी होलोटाइप यानी ऐसी शीट जिसपे पादप का प्रथम वर्णन हो, वो कौन सी होती है? होलोटाइप। एक होती है आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या होती है? डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। तो डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप होता है, उस शीट को बोलते हैं आइसोटाइप। डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, उस शीट को क्या बोलेंगे? आइसोटाइप। थर्ड होती है, जैसे अपने बात करें, लैक्टोटाइप भी होती है। लैक्टोटाइप क्या होती है? होलोटाइप नष्ट होने पर ओरिजिनल प्लांट से तैयार, अन्य सीड, यानी होलोटाइप जब नष्ट हो जाती है तो ओरिजिनल प्लांट से तैयार अन्य सीड उसी पादप से, उसी को क्या बोलते हैं? लैक्टोटाइप। जब होलोटाइप नष्ट हो जाएगी तो ओरिजिनल प्लांट से तैयार अन्य सीड को क्या बोलते हैं? लैक्टोटाइप। एक होती है पैराटाइप, यानी जो प्लांट का फर्स्ट वर्णन है, यानी प्लांट होता है, प्लांट का जो फर्स्ट प्रथम वर्णन है, उसमें होलोटाइप के अलावा यानी एक्सेप्ट होलोटाइप अन्य कोई वर्णन हो, अन्य पादप का वर्णन हो तो उसे बोलते हैं पैराटाइप। यानी प्लांट का जो प्रथम वर्णन है होलोटाइप, उसमें प्लांट के प्रथम वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी सीड का वर्णन हो, अन्य किसी हर्बेरियम सीड का वर्णन हो, तो उसे बोलते हैं पैराटाइप। तो टाइप्स हो गए हर्बेरियम सीड के टाइप। जैसे होलोटाइप यानी प्रथम वर्णन होता है ओरिजिनल प्लांट से, जो हर्बेरियम सीड होती है उसके जो प्रथम वर्णन होता है उसे बोलते हैं होलोटाइप। आइसोटाइप इसका डुप्लीकेट होता है। लैक्टोटाइप क्या होता है? जब होलोटाइप नष्ट हो जाती है तो ओरिजिनल प्लांट से तैयार अन्य जो होलोटाइप होती है उसी को क्या बोलते हैं? लैक्टोटाइप। पैराटाइप क्या होता है? यानी पादप का प्रथम वर्णन
जैसे अपने हर्बेरियम सीट पे जो पादप का प्रथम वर्धन होता है उसको क्या बोलते हैं, होलोटाइप। और उसमें होलोटाइप में यदि अन्य पादप का विवर्धन हो तो उसे बोलते हैं पैराटाइप। क्या बोलेंगे, पैराटाइप। तो ये टाइप थे किसके, हर्बेरियम सीट के। फिर जैसे अपने बात करें जो हर्बेरियम होते हैं, हर्बेरियम में एक अनदर चीज यूज में ली जाती है, अपने उसका नाम देते हैं प्लांट प्रेस। किसका यूज करते हैं, प्लांट प्रेस का, प्लांट प्रेस। तो प्लांट प्रेस, प्लांट प्रेस क्या होती है यानी जस्ते जस्ते व लोहे की बनी जाली होती है, जस्ते व लोहे की बनी जाली होती है जिसमें पादप प्रतिरूप को रखा जाता है, सुखाया जाता है। और इसकी साइज कितनी होती है, प्लांट प्रेस की साइज, यानी इसकी साइज होती है 13 to 45 सेंटीमीटर। 13 to 45 सेंटीमीटर होती है, किसकी साइज होती है, प्लांट प्रेस की साइज 13 to 45 सेंटीमीटर। देन इसमें प्लांट प्रेस होती है, या जो हर्बेरियम सीट है, हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम सीट, तो हर्बेरियम सीट को नष्ट होने से बचाने के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिए साल में एक बार कार्बन डाइसल्फाइड से धूमित करते हैं कमरे को। जो कमरा होता है उसको कार्बन डाइसल्फाइड से क्या करेंगे, धूमित कर लेंगे, जिससे ये नष्ट होने से बची रहे। कौन, हर्बेरियम सीट। और इसके अतिरिक्त कीटनाशी और शाकनाशी का भी छिड़काव करते हैं। जो कीटनाशी होता है वो भी यूजफुल होता है, कवकनाशी भी यूजफुल होता है। ये हर्बेरियम सीट को बचाए रखते हैं, यानी हर्बेरियम सीट को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं। कौन, कार्बन डाइसल्फाइड, कीटनाशी एंड कवकनाशी। इसके अतिरिक्त जैसे अपने बात करें तो एक हर्बेरियम अपना FRI के अंदर भी स्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून के अंदर है, देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। कौन सा, एक हर्बेरियम। एक अनोदर हर्बेरियम अपने बात करें NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर, जो लखनऊ है, लखनऊ के अंदर प्रेजेंट है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, देहरादून के अंदर। तो ये तो बात हो गई अपनी हर्बेरियम की। हर्बेरियम के बाद अपने बात करते हैं अनदर टैक्सोनॉमिक टूल है, वो अपना बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, यानी एक क्षेत्र विशेष होता है, क्षेत्र विशेष जहाँ पे सभी प्रकार के पादप, यानी अलग अलग परिस्थिति वाले पादप, अलग परिस्थिति वाले पादप क्या होंगे, प्राकृतिक रूप से उगेंगे। प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से उगना, और उनका शुद्ध व व्यवहारिक उपयोग होता है, शुद्ध व व्यवहारिक उपयोग, शुद्ध व व्यवहारिक उपयोग। तो ये सारी, यानी इनका अप्लाइड, प्योर अप्लाइड यूज होता है। तो ये सारी चीजें किसमें होती है, बॉटनिकल गार्डन के अंदर होती है। बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना, भारत का यानी विश्व का सबसे पुराना कौन सा है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन। तो पडुआ बॉटनिकल गार्डन ये सबसे पुराना है, पडुआ बॉटनिकल गार्डन सबसे पुराना है। कहाँ पे, इटली के अंदर सबसे पुराना पडुआ। फिर सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल, ये कहाँ पे है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों, इंग्लैंड के अंदर। और इसकी स्थापना की थी विलियम आल्टन ने, विलियम एल्टन बोलते हैं, विलियम एल्टन। और इसकी यानी पडुआ की थी बोनाफिड ने, साइंटिस्ट कौन था,
बोनाफिड वैज्ञानिक बोनाफिड ने। और भारत का जैसे सबसे पुराना माने भारत का सबसे बड़ा इंडियन बॉटनिकल गार्डन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, तो भारत का इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कलकत्ता के अंदर, शिवपुर कलकत्ता के अंदर। और इसकी स्थापना की थी रॉबर्ट किट ने। किसने की थी? रॉबर्ट किट ने। रॉबर्ट किट ने इसकी स्थापना की थी, इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर की। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है द ग्रेट बनायन ट्री, द ग्रेट बनायन ट्री यानी फाइकस बंगालेंसिस इसमें प्रेजेंट है। किसमें? जो अपना इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कलकत्ता इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये बात हुई अपनी बॉटनिकल गार्डन की। इसके अतिरिक्त बॉटनिकल गार्डन में अपनी बात करें तो लाल बाग है। लाल बाग उद्यान कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर के अंदर स्थित है लाल बाग उद्यान। नवाबों के द्वारा स्थापित था लाल बाग उद्यान, कहाँ पे? बेंगलोर के अंदर। उसके बाद जैसे अपने बात करें फ्लोरा, फ्लोरा क्या होती है? फ्लोरा एक पुस्तक होती है, पुस्तक जिसमें क्षेत्र विशेष की समस्त पादप प्रजाति का वर्णन होता है, पादप प्रजाति का वर्णन होता है। और इसके अंदर क्या होता है? वर्गीकरण के आधार पे होता है। और इसमें कृत्रिम कुंजियां पाई जाती है, यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या पाई जाती है? कृत्रिम कुंजियां। और फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा 3 टाइप के होते हैं। एक तो स्टेट लेवल क्या होता है? स्टेट लेवल एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक होता है नेशनल लेवल पे। 3 प्रकार का फ्लोरा होता है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला स्तर पे होता है, स्टेट लेवल अपने स्टेट के स्तर पे होगा, और जो अपना नेशनल लेवल होता है वो राष्ट्रीय स्तर पे होता है। तो फ्लोरा के बारे में ये होगा। फ्लोरा के बाद जैसे अपने बात करें अगली जो है वो होती है मोनोग्राफ भी एक बुक ही है, जो मोनोग्राफ होती है। मोनोग्राफ ये क्या है? एक पुस्तक है, क्या है? बुक। और मोनोग्राफ के अंदर भी क्या वर्णन किया जाता है? मोनोग्राफ के अंदर जैसे कोई भी पादप है, पादप वंश कुल जाति, यानी पादप का कोई भी वंश है, कुल है और जाति है, या पादप वंश कुल गण का वर्णन होता है। पादप वंश कुल गण का वर्णन, ये वर्णन किस में होता है? यानी कोई भी विशेष पादप वंश है, विशेष पादप वंश का वर्णन होता है किसमें? मोनोग्राफ में। और जैसे अपने बात करें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एच शांता पाउ का, एच शांता पाउ। तो इसका था एकेंथेसी ऑफ बॉम्बे। ये एक मोनोग्राफ था जिसमें पादप का वर्णन था, किसमें? एच शांता पाउ द्वारा रचित था, एकेंथेसी ऑफ बॉम्बे। और एक अपने बात करें जैसे आइकॉन की, ये सारे टैक्सोनॉमिक टूल्स में आते हैं। आइकॉन की बात करें, आइकॉन्स क्या होता है? ये भी एक प्रकार की पुस्तक होती है जिसमें प्लांट के डायग्राम होते हैं, और डायग्राम के आधार पर प्लांट को अपने क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। डायग्राम के आधार पर क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान करेंगे। कोई पादप या जो ब्रांच है उसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसके डायग्राम को देख के। और इसमें डायग्राम में जैसे अपने टेंड्रिल वगैरह होता है, टेंड्रिल का भी होता है, हेयर का भी होता है, रोम हेयर, जैसे रूट हेयर वगैरह है, हेयर वगैरह, तो टेंड्रिल, हेयर, इनके डायग्राम होते हैं। कौन सी बुक के अंदर होते हैं?
आइकॉन और इस बुक के आधार पे अपने इसकी पहचान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका आइकॉन का फ्लोरा इंडिका, ये कलरफुल बुक होती है, कलरफुल डायग्राम पाए जाते हैं, कलरफुल डायग्राम होते हैं किसमें, फ्लोरा इंडिका के अंदर। और ये लिखी थी रॉक्सबर्ग ने, किसने लिखी थी, रॉक्सबर्ग ने। फ्लोरा के बाद यानी आइकॉन के बाद सॉरी अगली जो है जर्नल। जर्नल क्या होता है, रिसर्च यानी शोध पत्रिकाएं होती हैं, उनको बोलते हैं भाई जर्नल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल्स। जर्नल्स जर्नल्स यानी शोध पत्रिकाएं होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे एक होता है इंडिया, शोध पत्रिकाएं होती है, अलग अलग शोध पत्रिकाएं लिखी जाती है। जैसे अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी एक शोध पत्रिका है, जर्नल से जो पब्लिश होता है, इसकी स्टडी करते हैं। तो बेटा आज अपन ने टैक्सोनॉमिक टूल्स के बारे में स्टडी की। आशा है आपको टॉपिक अच्छा और पसंद लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपने टैक्सोनॉमिक फैमिली के बारे में डिस्कशन करेंगे। और टैक्सोनॉमिक फैमिली होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या फ्लोरल फॉर्मूले में अपने की वगैरह यूज करते हैं, उनके बारे में अगले क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।